स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत सिद्ध होगा। इसमें नंबर 1 कथन क्या है? ये कथन पर कॉन्सेप्ट पर आधारित ये है आपका वीडियो, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस समय आपके एग्ज़ामों की जो झड़ी चली है, इस एग्ज़ामों की झड़ी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रखे हैं, जिससे कि आप याद कर लें और आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल हो। पहले लिखें आप, जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है, इरावती कर्वे ने कहा था। उद्विकासीय सिद्धांत इबेस्टन का है। प्रोटिशियन और प्लेबियन नगर बेबर का है। जनरेटिव और पैरासाइटिक नगर होर्चलिट्ज का है। अर्थोजेनेटिक और हेट्रोजेनेटिक सिंगर और रेडफील्ड। पूर्व औद्योगिक और औद्योगिक नगर जो बर्ग का है। भौगोलिक निर्धारणवाद हंटिंगटन। वैचारिक निर्धारणवाद वेबर। सांस्कृतिक निर्धारणवाद सोरोकिन। प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद बेवलन। राजनीतिक समाजीकरण एडमंड पावेल का है और समजातीय पारिस्थितिकी तंत्र रॉबर्ट पार की है। उपनगरीय समूहन पैट्रिक गिडिंग्स का है। जग दिखावे के लिए उपयोग बेवलन का है। पुनर्वेशन या उपनगरीय समूहन पैट्रिक गिडिंग्स का है। उत्तर आधुनिकता लियोटार्ड की है। आश्रयता एजी फ्रैंक की है। संचयी कार्योत्पादन मिडल की है। नियत विकसित व विषम विकसित रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर की है। नियत विकसित और विषम विकसित ये है रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर की है। पूर्व औद्योगिक और औद्योगिक तथा महानगरीय फिलिप एम हार्सन की है। मानव समाज में प्रारंभ में न तो विवाह था और न ही परिवार, मॉर्गन ने कहा है ऐसा। पुरुषों द्वारा कब्जा जमाने की भावना से परिवार की उत्पत्ति हुई, वेस्टरमार्क ने कहा है। सारे पारिवारिक मामले में माँ की सर्वोच्च सत्ता महत्व है, ब्रिफाल्ट ने मात्र सत्तात्मक जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बताया था कि प्राचीन काल में जब माताएं जब शिकार पर उनके पुरुष चले जाते थे शिकार करने के लिए, तो कभी कभी कई दिनों तक, कई महीनों तक नहीं आते थे, या फिर ऐसा होता था कि शिकार करने की जगह वो खुद ही शिकार हो जाया करते थे और उनका अंत हो जाता था, मर जाते थे, जंगल में जाकर नहीं आते थे। तो उस समय माँ ही होती थी जो परिवार का भरण पोषण करती थी, बच्चों का पालन पोषण करती थी। परिवार का पूरा दायित्व तो माँ पर आ जाता था। तो इस तरह ब्रिफाल्ट ने मातृ सत्तात्मक परिवार का सिद्धांत दिया था। अब आगे देखें, परिवार एक बहुप्रकारात्मक संस्था है, मर्डाक ने कहा है। आर्थिकीवाद लेनिन का है। समावेशन है ट्रास्टिकी का। कुलीन तंत्र का मिशेल का है। न्यासिस्ता का सिद्धांत गांधी जी का है। जाति एक बंद व्यवस्था है, मैक्स वेबर ने कहा था। जाति एक बंद संस्करण की व्यवस्था है, एफजी बेली ने कहा था। जाति पूर्णता कठोर वर्ग का चरम रूप है, गुन्नार मिर्डल ने कहा था। प्रभु और प्रधान जाति निवास और मिर्डल का कॉन्सेप्ट है। जाति का गुणात्मक अंतःक्रियात्मक विश्लेषण उत्तर पूंजीवाद समाज, राल्फ डेहरेनडॉर्फ और मैरिट ने कहा था। क्रियात्मक विशेषता है, मैरिट ने कहा था, और उत्तर पूंजीवाद समाज की बात राल्फ डेहरेनडॉर्फ ने कहा था। उत्तर औद्योगिक समाज कान वाइजर ने कहा है। देखिए, प्रभु प्रधान जाति निवास है, मिडल का है। जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण किया था मैरिट ने। उत्तर पूंजीवादी समाज राल्फ डेहरेनडॉर्फ का है। देखिए मैं इसको आइए हम देखते हैं इसको। ये जो है ये है मैरियट का है और ये उत्तर पूंजीवाद का बाद समाज की बात किया है राल्फ डेहरेनडॉर्फ ने। उत्तर औद्योगिक युग कार्न वाइजर का है। देखें आगे, उत्तर आर्थिक समाज एमिताई एलिजियोनी का है।
तृतीय विश्व की बात की है अल्फ्रेड सावी ने। उत्तर मध्यम वर्गीय व्यवस्था जॉर्ज लिकथाइश ने की है। और कला क्षेत्र में शक्ति के लिए अपने ही संघर्ष होते हैं। वास्तविक और आदर्श संस्कृति की बात की है लिंटन और बोर्दियू ने। आप देखें, सामाजिक प्रगति रैखिक न होकर अपसारी है, स्पेंसर ने कहा है। अनिवार्य एवं यादृच्छिक संकल्प टॉनिज की है। जनजाति और जाति कृषक सातत्य सुरजीत सिन्हा ने दिया था। वर्ग का प्रभावकारिता सिद्धांत A.O. राइट ने दिया है। वर्ग स्थिति और शक्ति मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर ने वर्ग स्थिति और शक्ति की बात सामाजिक स्त्रीकरण में की है। वर्ग का तात्पर्य सामाजिक वर्ग से है, स्थिति का तात्पर्य आर्थिक स्थिति से और शक्ति का तात्पर्य राजनीतिक शक्ति से है। वर्ग और व्यवसाय जॉन कोलथोर्पे। और अगला है सांस्कृतिक आर्थिक पूंजी पियरे बोर्दियू। सोपान क्रम ड्यूमांट ने दिया है। जाति अनुराग घुरिये का है। विकासात्मक फंदा लाशविल का है। बहुकेंद्रित सिद्धांत हैरी शुल्मेन का है। वैश्विक नगर शस्किया ससेन का है। समाज सजातीयता से विजातीयता की ओर जाता है, स्पेंसर ने कहा है। संरचनात्मक दृष्टव्यता नाडेल की है। शीत जगत द्वितीय समूह लैंडिस की है। मेडिकल सोशियोलॉजी डेविड मैकलिलन की है। हिस्सेदारी निर्धनता व्यवस्था पॉल ए बारान की है। यंत्र रचना सिद्धांत हर्विज मास्किन और मायरसन की है। अब आगे देखें कि हरित क्रांति जो है उन्होंने नॉर्मन ई बोरलाग ने दिया था। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता M.N. स्वामीनाथन थे। लोहितवाद के जनक हैं P.N. भगवती। और पुरुष सुप्तमी संस्कार जो जनजातियों में पितृ निर्धारण में दिया जाता है। टोडा। मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म 12 हैं। विश्व का प्रथम समाजशास्त्री सेंट साइमन था। संदर्भ समूह ऑटो क्लाइन वर्ग का है। क्रियात्मक दृष्टिकोण विन्यास प्रकारांत और प्रकार्यात्मक और सामाजिक परिवर्तन पार्सन्स का है। प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं ये भी पार्सन्स का है। प्रकार्यात्मक विश्लेषण के प्रतिरूप प्रकार्यात्मक विश्लेषण का आधार तत्व मर्टन। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी सोरोकिन की है। मॉडर्न सोसाइटी विसेंज की है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी मजूमदार मदान। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन डेविड ह्यूम की है। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेनियल बेल की है। ट्राइबल एथनोग्राफी इन इंडिया LP विद्यार्थी की है। कॉन्सेप्ट एंड रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी SNP नागेंद्र की है। मैन एंड सोसाइटी कार्ल मैनहिम और इमर सुमिट की है। मनु की समाज व्यवस्था सत्यजी मित्र दुबे की है। द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म कार्ल पापर की है। 9 प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है। ये विचार किसका है? J. अलेक्जेंडर का। तो इस तरह से देखा आपने कि ये पूरा हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जो अवधारणाएं मैं लाई हूँ ये मेरे नोट्स द्वारा बनाए गए हैं। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आपका श्रद्धा और विश्वास प्रेम देखकर मुझे बहुत हर्ष और खुशी हो रही है कि आपने इतना प्यार और सम्मान मुझे दिया, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।